स्टूडेंट्स, बीपीएससी टीचर मॉडल सेट हम लोग बना रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 बनाने जा रहे हैं। आपके लिए देखिए ये क्वेश्चन डाला हुआ है मैथ्स और रीजनिंग का। आप लोग घर पे खुद से बनाइए। कोई प्रॉब्लम आया तो कमेंट्स करिए, उसमें आपको बता दिया जाएगा और आंसर की आपको कुछ दिनों के बाद प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हम लोग जीएस सेक्शन बनाएंगे। एक्चुअली मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस का खेल है। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, ऑप्शंस भी दिया हुआ है, आशा करते हैं आप बना पाएंगे। द नोटेड फ्रीडम फाइटर शहीद लक्ष्मण नायक बिलोंग टू स्टेट ऑफ, जो फ्रीडम फाइटर है शहीद लक्ष्मण नायक कौन से स्टेट से थे? शहीद लक्ष्मण नायक कहाँ के थे बताइए? उड़ीसा के थे। शहीद लक्ष्मण नायक जो है उड़ीसा के थे। 22 नवंबर 1899 में उनका जन्म हुआ था। साउथ उड़ीसा के थे, ठीक है। ये भूयान ट्राइब्स के थे, ठीक है। ये क्या किए थे? इनके पिताजी थे पदलम नायक और ये मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी से बहुत बड़े लीडर थे। तो ये शहीद लक्ष्मण नायक जो है उड़ीसा के थे, साउथ उड़ीसा के। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया? कौन से आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बताता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बताइए। 32, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब। तो आर्टिकल नंबर 32। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हैले कॉमेट? हैले कॉमेट का कितने साल फिर प्रत्येक कितने सालों पे आता है वो कॉमेट? 76। हाँ, 76 साल में, हर 76 साल में वो फिर से होता है। आया था अभी रिसेंटली, अभी कौन साल आया था? 2000 कुछ ही में आया है ये। हाँ आया है, न्यूज़ में था, बहुत भयानक न्यूज़ में था। 1986, 2061 में आएगा। 1986 में आया था, 1986 में आया था, 2061 में आएगा। मतलब न्यूज़ में दिया था हैलो कॉमेट के बारे में। प्रत्येक 76 साल। डी ऑप्शन, विच रेफरेंस टू सूफीज़म, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू पिलग्रिमेजेस टू सूफी श्राइन्स? जो भी सूफी श्राइन्स के तीर्थ यात्री हैं उनको क्या बोला जाता है बताइए? फुतुह क्या बोला जाता है? क्या उसको बोलते हैं? कौन सा क्वेश्चन था यार? 54 था ना, 54। जियारत बोला जाता है। जियारत बोला जाता है जो भी सूफी संत के तीर्थ यात्री हैं। जिया रे राजा जिया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए गुप्ता रूलर? इसमें से गुप्ता कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड को बोलते हैं विक्रमादित्य। तो ये घुमा के दे दिया है, चंद्रगुप्त सेकंड है। द पेंटिंग ऑफ भारत माता वाज ओरिजिनली डन बाय? भारत माता का पेंटिंग कौन किए हैं? अब हुआ है, अब बैटरी लगता है चार्ज हो रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के भगिनी थी अविंद्रनाथ टैगोर, अभिनंदन, है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? विच इंडियन हिस्टोरियन वोन इजराइल प्रेस्टिजियस दान डेविड प्राइज? दान डेविड प्राइज जो है इंडिया का कौन हिस्टोरियन जीता है? दान डेविड प्राइज संजय सुब्रमण्यम। Which of the following articles of the Constitution of India provides for an independent office of the controller and auditor? कैग के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस कौन सा आर्टिकल में बनाया गया था? 148 है ना। 148 कैग के लिए ही है। 124 किसके लिए था? सुप्रीम कोर्ट के लिए। और 214 हाई कोर्ट। 124 214। तो दोनों ऑप्शन याद रखिएगा इसका। कहाँ था क्वेश्चन? अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत रत्न अवार्ड नॉट बी ए यूज एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रेसिपिएंट्स नेम? माने टाइटल आप नहीं लगा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? 17। 18। हाँ 18 का एक 18 टाइटल्स है। 16 क्या है? हाँ वो रिजर्वेशंस के लिए 16 है, मतलब ओबीसी वगैरह का। और इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लिए 17 क्या है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत। और 19 क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। द एसआई सिस्टम, एसआई लेंथ का यूनिट क्या होगा एसआई यूनिट में? मीटर। ऐसा क्वेश्चन बीच बीच में देना चाहिए, लोग रिलैक्स होता है। धुआंधार फॉल्स जो है कौन से रिवर पर है?
नर्मदा रिवर्स पे, वेरी गुड। नर्मदा रिवर्स पे सरदार सरोवर डैम भी है। धुआंधार फॉल्स को एक और नाम बताइए। जबलपुर में एमपी में है धुआंधार फॉल्स। जॉग फॉल्स तो गरसोप्पा फॉल्स पे है। नर्मदा में है धुआंधार फॉल्स, जबलपुर में है एमपी में। अमर सोनार बंगला जो है कौन कंपोज किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्लादेश का, 1972। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल ऑफ फार्मिंग सेक्टर? फार्मिंग सेक्टर का वर्किंग कैपिटल क्या कहलाता है? फार्मिंग सेक्टर में क्या मेन मायने रखेगा? मनी। लैंड तो रहेगा ही, मेन तो मनी है। पैसा रहेगा तब ना जोतोगे खेत। तो वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है ना, ऐसे नॉर्मल कैपिटल थोड़ी पूछ रहा है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज स्कोर 2 टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी? 2 बार टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी कौन लगाया है इंडिया में? वीरेंद्र सहवाग, मालूम है ना? 300 से ऊपर 2 बार मारा है। एक बार 309 मारा था, एक बार 300 एग्जैक्ट 300 मारा था। पोटेशियम इज ए केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? Na, सोडियम का होता है K। 19 नंबर। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर पॉलिनेशन बाय विंड? पॉलिनेशन बाय विंड हुआ है तो क्या होगा? एनिमोफिली। एनिमोमीटर से होता है विंड वेलोसिटी, उसी एनिमोफिली हो गया। एनिमो वर्ड हो गया तो विंड आएगा। द खरीफ सीजन इन इंडिया लार्जली कोइंसाइड्स विद। खरीफ सीजन जो है कब आता है? बरसात में, है ना? तो बरसात में बोले तो साउथ वेस्ट मानसून कब आता है? बरसात में, तो जून में। तो 1 जून के आसपास साउथ वेस्ट मानसून भी आता है, वो भी 1 जून में होता है खरीफ। तो ए ऑप्शन। इन विच ईयर डिड द टिबेटियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा सीक पॉलिटिकल एसाइलम इन इंडिया? कौन से साल जो है इंडिया में रहना चाह रहे थे वो? जो लड़ाई हुआ था इंडो चाइना, 1959। 1959 में मतलब इंडिया से निकल गए थे बाहर, धर्मशाला में सेटल कर गए थे, है ना, तिब्बत में। ठीक है। 69। 8 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन स्क्वैश प्लेयर निकोल डेविड, कौन से कंट्री का है निकोल डेविड? वर्ल्ड चैंपियन है स्क्वैशिंग में, मलेशिया। नेम द क्वीन एसोसिएटेड विद द महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी से कौन सा क्वीन रिलेटेड है? कौन है? कौन रानी है महेश्वरी की? अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई से कुछ याद आ रहा है? हैं? कहाँ के? हाँ, इंदौर की है। हाँ, इंदौर की राजा है गोल्डन एज में, गुप्त देवी अहिल्याबाई और माँ साहब। 71 नंबर। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज सेबी। सेबी जो है कहाँ है? मुंबई में, जो अपना इंश्योरेंस संभालता है। अरे इंश्योरेंस बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड सब जो लगाते हैं ना, पैसा जो लगाते हैं। विथ रेफरेंस टू द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोस्फीयर रिजर्व्स? कौन इसमें से बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं है? कौन नहीं है बताइए? बायोस्फीयर पर हम कोड भी बताए थे आपको, बताइए। अचानक मारा अमरकंटक, ये नहीं है। अगस्त्या मलाई है, दाचीग्राम कश्मीर में है, नोकरेक मेघालय में है, अगस्त्या मलाई तमिलनाडु में है। ये अचानक मार नहीं है, अमरकंटक अचानक मार नहीं है। इसका कोड बताए थे, भुला गए? हाँ, वो याद है तो देख लीजिएगा एक बार वीडियो, और अच्छा से याद हो जाएगा। 73 नंबर कौन होगा? ड्यूरिंग 1857 अपराइजिंग हुए अमंग द फॉलोइंग टुक अप द। फैजाबाद में कौन थे? अहमदुल्ला। हाँ, मौलवी अहमदुल्ला, वेरी गुड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस? मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस फिर से रिपीट किया, कल वाले क्वेश्चन में भी था ये, अरुंधति राय, है ना। द अबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेज वाज रिकमेंडेड बाय। डायरकी का अबोलिशन कौन रिकमेंड किया कि भाई अबोलिशन, डायरकी हटा दो? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ 35, उसमें डायरकी ने हमको टोटल चाहिए, है ना। डायरकी मतलब सेंटर स्टेट अलग चाह रहा था। द लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कौन लिखी है? हाँ जी, लिखी है। अरे लिखा मैंने, कौन है बताइए, बोलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। झांसी की रानी पोएट पढ़े हैं, बहुत हाईलाइटेड है जी। 8वां की 9वां में हम लोग पढ़े थे, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली। 8वां में सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये हम आंसर भी बता दिए थे लगभग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करेंट इन ए सर्किट। झांसी की रानी उसका पोएट का नाम था, पोएम का झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है, हिंदी पोएट है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करेंट इन ए सर्किट। करेंट नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? गैल्वेनोमीटर से करेंट और वोल्ट दोनों में खाली प्रेजेंस पता चलता है ना, मतलब रोटेट किया मतलब कि करंट है उसमें। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। कौन से साल जो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है आया था? 2000। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, 1875 में आया था, लेकिन 2000 में पहली बार ट्रेड इंडेक्स निकाला था कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ट्रेड इंडेक्स पूछ रहा था ना वो, बॉम्बे इंडेक्स 1875 में आया था, लेकिन 2000 में ट्रेड इंडेक्स बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, इसमें से कंपाउंड कौन नहीं है? आयरन। आयरन एलिमेंट है, बाकी सब 2-3 एलिमेंट से बना है। धोती गमोसा इज द इंडिजिनस टेक्सटाइल सिंबल ऑफ। धोती गमोसा कहाँ का सिंबल है? हाँ सही बात है, असम। हाँ असम में गमोसा और धोती। विद इन वाट pH रेंज डज द ह्यूमन बॉडी वर्क। ह्यूमन बॉडी कितने pH पे काम करता है? 7 से 7.8 तक, है ना। बताइए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन? अरे वो ऊपर छूट गया। वाट अलाउज द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल द न्यू पार्लियामेंट पासेज द बजट। जब तक पूरा बजट नहीं पास हो जाए होल ईयर का, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट जो है कैसे मीट करेगा? वोट ऑन अकाउंट से। कौन से आर्टिकल? वोट ऑन अकाउंट से खर्चा करता है, और वो आर्टिकल 116 होता है। आर्टिकल 110 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट वर्ड नहीं कहीं यूज किया गया है, लेकिन उसको बजट ही समझो। पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या खर्चा करेगा उसका स्टेटमेंट देता है आर्टिकल 110 में, है ना। और आर्टिकल 116 में वोट ऑन अकाउंट, जब बजट पास होने लगता है, खर्चा हमारे पास नहीं है, नया पार्लियामेंट आया, नया पार्लियामेंट कुछ बजट पास किया, तो फिर पहले वाला खर्चा कैसे मेंटेन करेंगे? बस खर्चा कर देंगे, वोट ऑन अकाउंट में डाल देंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन? सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन में कौन चेयरमैन था? हाँ मंडल, BP मंडल। ये तो बहुत हाईलाइटेड था। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज अ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UN, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP करता है। इंडिया के हमारे रैंक पे है 130 है शायद, देख लेना एक बार, चेंज हुआ होगा। व्हाट इज ए कॉपर स्मिथ बारबेट? कॉपर स्मिथ बारबेट क्या होता है? अच्छा एक और छूट गया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास? आर्कटिक होम ऑफ द वेदास कौन लिखा है? हाँ इतना हाईलाइटेड है, कैसे तुम लोग बोल रहे हो? बाल गंगाधर तिलक। हाँ। व्हाट इज ए बताए नहीं थे कि वेद के बारे में पूरा बताए थे गंगाधर तिलक। व्हाट इज कॉपर स्मिथ बारबेट? कॉपर स्मिथ बारबेट क्या होता है? एक कार्निवोरस प्लांट है ना। हैमरिंग साउंड आता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। 87। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड अ डिवाइस कॉल्ड PM 2.5? पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का खोज कौन किया? जब साइलेंसर पाइप व्हीकल्स में, जो साइलेंसर पाइप लगा रहता है ना व्हीकल्स में, एयर पोल्यूशन करता है, उसी में PM 2.5 का खोज है, देबायन शाह। हाँ। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? कितना साइड से पानी रहेगा पेनिनसुला में? 3 साइड से। हम बताए हैं ये सब चीज़ें आप लोगों को। क्या है क्वेश्चन? कावेरी रिवर, ब्रह्मगिरी हिल्स। कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलता है, मालूम है ना। इन विच ईयर वाज द कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, तीनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स से, कृष्णा महाबलेश्वर टेम्पल से, और गोदावरी त्रिंबकेश्वर नासिक से, है ना, जहाँ हम लोग घूमने गए थे। इन विच ईयर वाज द कोवेटेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है पहला फिल्म में अवार्ड दिया गया था, कौन से साल दिया गया था?
69 में 1969 में दिया गया था। और उस समय हीरोइन किसको मिला था? देविका रानी को। और डायरेक्टर में किसको मिला था? राजा हरिश्चंद्र को, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू? मेघालय प्लेट्यू में कौन सा इसमें नहीं है? गारो, खासी, जयंतिया तो है, ये है, ये तीनों तो लैंग्वेजें है। पलामू हिल्स, ये तो झारखंड में है। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज डायनासोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? कौन सा जूलॉजी में पढ़ते हैं डायनासोर के बारे में? पैलियोंटोलॉजी। हाँ, मतलब जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना किसी भी लाइफ का, फॉसिल्स के आधार पे, फॉसिल्स का स्टडी हम लोग पैलियोंटोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। दीपा कर्माकर जो है मतलब कौन से मतलब जिम्नास्टिक्स स्टाइल की रिलेटेड है? दीपा कर्माकर के बारे में जानते हैं कि नहीं? हाँ। 4th प्लेस आया था रियो ओलंपिक में, 4था प्लेस आया था रियो ओलंपिक में। तो इसमें कौन सा है ये? प्रोदुनोवा, बी, प्रोदुनोवा स्टाइल करती है ये। द 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कब हुआ था? पहला 31, 32, 33 में, है ना। नहीं सॉरी, 30, 31, 32 30, 31, 32 में, सॉरी 30, 31, 32 सब में सितंबर महीना। कौन से हिमालय रेंज में बनिहाल पास है? बनिहाल पास कहाँ है बताइए? बनिहाल पास जो है आपका पीर पंजाल में है ना, जम्मू कश्मीर में। तो कौन सा हो जाएगा? पीर पंजाल रेंज, जम्मू कश्मीर। जस्कर भी जम्मू कश्मीर में है। ग्रेट हिमालय नेपाल में है। लद्दाख तो लद्दाखी में है। विच एसिड मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस हैव थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड? कौन सा एसिड रहता है वेनस में? वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, वहाँ का क्लाउड्स येलोइश है, ट्विंस प्लैनेट है अर्थ के साथ, और थिक वाइट कलर का है। किसके वजह से? वहाँ पे कौन सा एसिड है ऐसा? इतना हिंट कर रहे हैं, वहाँ पे CO2 बहुत है, उसे पकड़ लो। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत है वहाँ। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत हॉट है वो। इन विच नोवेल डिड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? आनंद मठ में हमारा जन गण मन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? माइनॉरिटीज़ को राइट दिया गया है मतलब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। कौन सा में है? मतलब माइनॉरिटीज़ को थोड़ा बढ़ावा दिया गया है। कौन सा है? इतना बता रहे हैं 29-30 है, अब बताओ 30। 29 में है, उसके इंटरेस्ट वर्ड आएगा ना, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तब मारना है। आइए 30, ठीक है, इस्टेब्लिश वर्ड। Who among the following made the first observation on platinum as a catalyst and discovered similar traits of elements that led to the development of periodic table? डोबरिनर ट्रायड्स, है ना। कौन सा होगा? ट्रायड्स वर्ड पकड़ लिया, बस एक वर्ड से आंसर। जोहान वोल्फ्गैंग डोबरिनर। हर एक विचलका वाला जो है पहिलका और तिसरका के प्रॉपर्टी से बराबर आता था, मतलब जोड़ के। मेंडलीव जो है एटॉमिक मास से पीरियोडिक फंक्शन था, है ना। हैंस क्रिश्चियन ओस्टेन जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताए हैं। माइकल फैराडे बताया है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप बना सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड लगाइएगा, एनोड कैथोड लगाइएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, है ना। मुगल सराय रेलवे स्टेशन को रीनेम करके क्या बनाया गया है? दीनदयाल उपाध्याय। मुगल सराय का नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय, DDU कोड है। नेक्स्ट, From the following correct statements, every ore is a mineral, every mineral is an ore, a mineral can't be ore can't be mineral। बताइए कौन सा सही है? लॉक कर दे। गलत जवाब, आपको 500 रुपये जुर्माना। एवरी ओर इज ए मिनरल, जितना भी ओर है वो मिनरल है, लेकिन जितना मिनरल है जरूरी थोड़ी है कि ओर है, एलवाई भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। मिनरल जितना ओर है वो मिनरल है। द एनर्जी हाउस ऑफ ए सेल, एनर्जी हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? पहले रुक जाओ, डिस्कशन कर लें तो भगाओ नहीं तुरंत।
माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं फूड करेंसी ऑफ द सेल, चाहे मतलब फूड बनाता है ये, है ना। लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स है, बचाता है सुसाइड करके खुद से। कौन सा विटामिन जो है पानी में सोलूबल होता है? एडक छोड़ के बाकी सब। कीड़ा, KEDA जो है पानी में नहीं घुलता है, बाकी सब घुलता है, कीड़ा नहीं घुलता है। सी बच जाएगा इसमें, तो घुल जाएगा, सी होगा। बोन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? सॉरी, बोन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? लंबे लंबे बोन्स में, है ना, लॉन्ग बोन्स। एसिड रेन जो है SO2 प्लस NO2। बाई हुज एक्सेस द डिस्टॉर्शन इन टीथ एंड बोन्स टेक्स प्लेस। किसका चीज़ बढ़ जाएगा तो आपका टूथ और बोन सब गलने लगेगा। फ्लोरोलिसिस हो जाता है, उसमें टूथ गलने लगता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इफेक्टिव? अल्कोहल से सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट होगा? लीवर। लोग पीता भी नहीं है कि लीवर सड़ जाएगा तुम्हारा, ज़्यादा पी रहे हो तुम, लोग बोलता है ना, तो लीवर सड़ जाता है। फूड लेवल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो फूड का लेवल होता है उसको कौन सा लेवल बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, लेकिन ट्रॉफिक लेवल इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो न्यूट्रिशनल लेवल बोलो इसमें, है ना, न्यूट्रिशन लेवल। इन विच मेन फॉर्म CO2 कम्स इन ब्लड। CO2 जो है किस फॉर्मेट में आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे? और हेमोग्लोबिन के थ्रू, क्योंकि हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके आता है ना। कार्बन नहीं, CO2 जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मतलब 3 मेथड से मतलब हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन से, हेमोग्लोबिन से और बाइकार्बोनेट से, सब जो है बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बाइकार्बोनेट से आता है। आफ्टर वैक्सीनेशन व्हाट डेवलप्स इन द बॉडी। जब वैक्सीनेशन होगा तो आपके बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगा? हाँ, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, इसलिए आप बच जाइएगा कोरोना से। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव लेड टू। फर्टिलाइजर्स का अगर इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? हाँ, ज़्यादा यूज कीजिएगा तो सॉइल पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, एयर पोल्यूशन भी होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा। फर्टिलाइजर्स का हिसाब से यूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन है? राइस फील्ड, बाकी सब नेचुरल है ना, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, लेक भी नेचुरल है, ग्रासलैंड भी नेचुरल है ना, तो राइस फील्ड होगा। 113 नंबर क्या होगा? कौन सा पोल्यूटेंट जो है हेमोग्लोबिन में घुल जाता है? इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है। क्या? हाँ, ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड घुलता है हेमोग्लोबिन में, कभी तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं इन्हें। फूड चेन मैन इज। फूड चेन में मैन क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। अच्छा हाँ, अगर शाकाहारी भोजन खाएगा तो प्राइमरी कंज्यूमर, मांसाहारी भोजन खाएगा तो सेकेंडरी, दोनों ऑप्शन दिया है, तो देख के मारना एग्जाम में। तो शाकाहारी भोजन खाएगा तो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा, मांसाहारी खाएगा तो सेकेंडरी कंज्यूमर। द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का कम होने का मेन कारण क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्यों कम हो रहा है हमारा? क्योंकि हम लोग नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नेचुरल जहाँ रहने का जगह है उसको डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एक्ट है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब? 1972, तो पहला ही हो जाएगा, है ना। द प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट्स जो है किस फॉर्म में नाइट्रोजन रिसीव करता है? नाइट्रेट के फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिलीज फ्रॉम बायोगैस। बायोगैस से जो गैस रिलीज होता है वो फ्यूल की तरह यूज होता है, कौन सा गैस? हाँ, मीथेन गैस, वेरी गुड। टेम्परेट ग्रासलैंड्स का सबसे लो प्रोडक्टिविटी होता है ना, तो सबसे लो प्रोडक्टिविटी किसका होगा? सबसे लो प्रोडक्टिविटी टेम्परेट का होता है, सबसे ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल का, तो सबसे लो होगा टेम्परेट ग्रासलैंड का। ये मेरा ग्रासलैंड चैप्टर हम पढ़ाए हैं, उसमें पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जब ग्लोबल वार्मिंग होगा,
ग्लोबल वार्मिंग होगा तो कोरल रीफ टूटेगा, कोरल ब्लीचिंग होगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऐसे देखा जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा, ठीक है। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा सारा। थैंक यू बर्दाश्त करने के लिए। कितना मिनट